नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अमेरिका और यूरोप से लाया 15 किलो ड्रग्स, लगा उम्र कैद और 5 लाख दिरहम का जुर्माना। दुबई मरीना की बिल्डिंग में सुबह लगी आग, पाया गया काबू। दुबई मेट्रो ब्लू लाइन और एतिहाद रेल प्रोजेक्ट के चलते यूएई में कई सड़कें बंद। सऊदी अरब ने प्रवासी कामगारों को फरार होने से बचने का 60 दिन का दिया मौका। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। अमेरिका और यूरोप लाया है 15 किलो ड्रग्स, लगा उम्र कैद और 5 लाख दिरहम का जुर्माना। दुबई की अदालत ने एक 56 साल के एशियाई व्यक्ति को अमेरिका और यूरोप से 15 किलो ड्रग्स लाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 5 लाख दिरहम का जुर्माना भी भरना होगा। सजा पूरी होने के बाद उसे देश से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। ये मामला तब सामने आया है जब दुबई के एक बड़े कुरियर सेंटर पर एक अलर्ट कस्टम ऑफिसर को कुछ पार्सल संदिग्ध लगे। ये पार्सल अमेरिका और यूरोप से आए थे, काफ़ी भारी थे और प्लास्टिक में टाइट पैक थे। शक होने पर जांच कराई गई तो पैकेटों में कपड़ों के बीच 15 किलो ड्रग्स मिला। ड्रग्स के मिलते ही दुबई पुलिस की नारकोटिक्स टीम एक्टिव हो गई। असली ड्रग की जगह नकली रखकर उन्होंने पार्सल को ट्रैक किया। जैसे ही आरोपी ने दुबई के एक डिलीवरी सेंटर से पार्सल उठाने की कोशिश की, उसे पकड़ लिया गया। पुलिस पूछताछ और कोर्ट में आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि उसे नहीं पता था कि वो पार्सल में क्या है। लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी, फॉरेंसिक रिपोर्ट और कस्टम रिकॉर्ड थे, जिससे साफ था कि ड्रग्स उसी ने मंगाया था। प्राइमरी कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी है। जब उसने अपील की तो अपील कोर्ट ने भी यही सजा बरकरार रखी। सजा पूरी करने के बाद उसे यूएई से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 साल तक वो किसी को पैसे भेज या ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। दुबई पुलिस ने कहा है कि ये सख्त कार्रवाई उन लोगों के लिए चेतावनी है जो यूएई को ड्रग्स लाने का रास्ता समझते हैं। यूएई ड्रग का ट्रांजिट या बाजार नहीं है। हमारी सिक्योरिटी टीमें अलर्ट और ट्रेंड है, चाहे तस्करी कितनी भी चालाकी से क्यों ना हो। अभी आरोपी दुबई सेंट्रल जेल में है और वहीं से उसे आगे डिपोर्ट किया जाएगा। दुबई मरीना की बिल्डिंग में सुबह लगी आग, पाया गया काबू। दुबई मरीना की एक ऊंची रिहायशी बिल्डिंग मरीना सेल की ऊपर की मंजिल पर शुक्रवार तड़के आग लग गई थी। लेकिन रात की बात यह है कि फायर ब्रिगेड ने कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया। जिन लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया था, उन्हें करीब 2 घंटे बाद अपने घरों में वापस जाने दिया गया। 8वीं मंजिल पर रहने वाली प्रीति एस ने बताया कि सुबह 8 बजे तक मुझे ऑफिस पहुंचना था, लेकिन उससे पहले खुद को संभालना जरूरी था। रात बहुत टेंशन में भी थी। उसी बिल्डिंग में रहने वाली सीरियाई छात्र जेड ने कहा कि करीब 3:30 पर अचानक फायर अलार्म की आवाज और इवैक्यूएशन का मैसेज सुनकर उसकी नींद खुली। उन्होंने कहा कि काफी डरावना पल था, लेकिन हम वक्त रहते बाहर आ गए। कई लोग उस वक्त भी पजामा में ही थे जब उन्हें जल्दी जल्दी बाहर निकलना पड़ा। पास के बॉयलेस होटल के स्टाफ ने लोगों की मदद की और कुछ लोग वहां जाकर रुके भी। लेबनान से आए 40 साल के ए मुख्तार को जब बाहर निकला देखा तो वह अपने पालतू कछुए को भी साथ लेकर निकले थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता आग कहाँ लगी थी, लेकिन इमारत में धुआं बहुत था। पहली मंजिल पर रहने वाले एमके ने बताया कि मैं तो शर्ट प्रेस कर रहा था, तभी अलार्म बजा। शुक्र है मैं पहले से जाग रहा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक्सपीरियंस दोबारा डर लेकर आया है। 28 साल की आन्या, जो हाल ही में दुबई मरीना में के सेल में शिफ्ट हुई थी, बोली कि मैं तो अभी इस सदमे से उबरी भी नहीं थी। पहले मैं मरीना पिनेकल में रहती थी, वहाँ भी आग लगी थी, अब फिर से वही हाल है। एक रूसी प्रवासी ने कहा कि मैं कांप रहा हूं, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा ऐसा ना हो। जून में भी मरीना के टाइगर टावर में आग लगी थी, जिससे 3800 से ज़्यादा लोग बाहर निकाले गए थे। उस वक्त ट्राम सर्विसेज भी 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई थी और कई लोग तो हफ्तों तक नए घर की तलाश में भटकते रहे। इस बार राहत की बात यह रही है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और आग जल्दी बुझा दी गई है। दुबई मेट्रो ब्लू लाइन और एतिहाद रेल प्रोजेक्ट के चलते यूएई में कई सड़कें बंद। यूएई में दुबई मेट्रो ब्लू लाइन और एतिहाद रेल जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है, जिसकी वजह से कई सड़कों और रास्तों को कुछ समय के लिए बंद किया गया है। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना और ट्रैफिक की भीड़ को कम करना है।
जिससे लोगों को रोजमर्रा की यात्रा में आसानी हो। खासकर शारजाह और दुबई के बीच सफर करने वालों के लिए ये बदलाव काफ़ी अहम साबित होंगे। एतिहाद रेल नेटवर्क पूरे यूएई को आपस में जोड़ेगा और जीसीसी देशों से भी कनेक्ट करेगा। इस काम के तहत शारजाह में यूनिवर्सिटी ब्रिज, मिल्हा रोड और शारजाह रिंग रोड के पास की सड़कें कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगी। दूसरी ओर दुबई मेट्रो ब्लू लाइन का निर्माण भी जोरों पर है। यह मेट्रो लाइन दुबई क्रीक को पार करने वाली पहली मेट्रो होगी और रेजिडेंशियल इलाकों को दुबई एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट में जोड़ेगी। इसके पूरा होने से ट्रैफिक का लोड करीब 20% तक घटेगा। मिडर्फ इलाके में भी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सिटी सेंटर मिडर्फ के पास 5वीं और 8वीं स्ट्रीट के बीच का गोल चक्कर बंद किया गया है और आरटीए मॉल आने जाने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ते दिए गए हैं। इसके अलावा दुबई एकेडमिक सिटी में जर्मन इंटरनेशनल स्कूल के पास 63 स्ट्रीट को दोनों तरफ से बंद किया गया है और स्कूल के लिए नया एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय किया गया है। ये सब बदलाव जो है वो टेम्प्रोरी है, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स पूरी तरह तैयार होंगे तो यूएई में सफर पहले से कई ज़्यादा आसान और तेज हो जाएगा। सऊदी अरब ने प्रवासी कामगारों को फरार होने से बचने का 60 दिन का दिया मौका। सऊदी अरब ने प्रवासी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई कर्मचारी काम पर नहीं आ रहा था और उसके पास कोई एक्टिव नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उसका इकामा अभी भी 60 दिन के लिए वैलिड है, तो कंपनी उसे तुरंत फरार घोषित नहीं कर सकती है। कीवा प्लेटफॉर्म के नए अपडेट के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों को अब 60 दिन का समय मिलेगा जिसमें वे अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इस दौरान वे चाहे तो किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो सकते हैं, देश छोड़ सकते हैं या फिर अपने पुराने नियोक्ता के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इस 60 दिन की अवधि में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सिस्टम खुद ब खुद उन्हें अनुपस्थित घोषित कर देगा और उनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। इसके बाद उनकी जानकारी सऊदी के श्रम मंत्रालय और आंतरिक मंत्रालय को भेज दी जाएगी। इसके अलावा अब कीवा का इंडिविजुअल पोर्टल कामगारों को फ्री में नौकरी से जुड़ा सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवा रहा है। मौजूदा कर्मचारी अपना वेतन और नौकरी की जानकारी वाला सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जबकि पुराने कर्मचारी अपनी पिछली नौकरी का सेवा रिकॉर्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स नौकरी के लिए अप्लाई करते समय या बायोडाटा बनाते समय काफ़ी काम आते हैं। कीवा पोर्टल जो है उस पर लॉगिन करके रोजगार प्रमाण पत्र सेक्शन में जाकर ये सर्टिफिकेट आसानी से निकाले जा सकते हैं। ये पहल सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत लेबर सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी, डिजिटल और कामगारों के हित में बनाने की कोशिश का हिस्सा है। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.32 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.34 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.34 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.30 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.57 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.70 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.51 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.52 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.34 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.31 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 301.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 301.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,173 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 368.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,766 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 368.50 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो है 397.50 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 398 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,463 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.80 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.84 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.14 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 38.09 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.39 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 77.12 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.12 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.83 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.81 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।